इंडस्ट्री में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। देखा जाए तो जहां एक और सुर्खियों में बने रहते हैं तमाम सेलिब्रिटीज, तो वहीं दूसरी ही तरफ अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के जरिए भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नजर आते हैं। जब भी किसी अवार्ड फंक्शन में नजर आते हैं, किसी इवेंट में नजर आते हैं, तो वाकई में अपनी रॉयल लुक के जरिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ फैंस का ध्यान भी अपनी ओर खींच लेते हैं। अक्सर फैंस जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में कि आखिरकार उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज कितने महंगे शौक रखते हैं, कितने आलीशान घर में रहते हैं और कितने करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए बताने जा रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। हम बात करेंगे आज लता मंगेशकर की नेटवर्थ के बारे में, उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जहां एक और लता मंगेशकर, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर पूरे देश भर की शान है, जिन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज को सुनकर हर कोई दीवाना हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो आज भी लता मंगेशकर अपनी सुरीली आवाज के जरिए फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। 51 साल की हो चुकी हैं लता मंगेशकर, लेकिन आज के समय में वह बहुत ही कम गाने गाती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर की स्ट्रगल के बारे में और उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर देश की सबसे बड़ी सिंगर है, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ सुर साम्राज्ञी भी कहा जाता है। आज भी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। लता मंगेशकर, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू ऐसा बिखेरा कि आज भी उनका जादू बरकरार है। लता मंगेशकर के बारे में अगर बात की जाए तो लता मंगेशकर देश की बड़ी सिंगर हैं और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज के समय में देखा जाए तो लता मंगेशकर बेहद आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं लता मंगेशकर। जहां एक और लता मंगेशकर बेहद आलीशान जिंदगी बिता रही हैं, वहीं दूसरी ही ओर गौर किया जाए तो एक वक्त ऐसे भी हालात थे जब लता मंगेशकर काफ़ी स्ट्रगल की थी। उस दौरान लता मंगेशकर काफ़ी स्ट्रगल किया करती थी और उस वक्त उन्हें खाने पीने तक का भी ध्यान नहीं रहता था और वह हमेशा अपने काम पर ध्यान देती हुई नजर आती थी। अपने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने खुलासा किया था कि मैं अक्सर रिकॉर्डिंग करते करते थक जाया करती थी, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगती थी, लेकिन उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैंटीन होती थी, मगर खाने के लिए कुछ बेहतर मिलता हो ऐसा मुझे याद नहीं। सिर्फ चाय और बिस्किट वगैरह मिल जाया करते थे और 1-2 कप चाय, ऐसे ही 2-4 बिस्किट्स पर पूरा दिन निकल जाया करता था। कई बार तो सिर्फ पानी पीते हुए ही दिन बीता और ये ध्यान ही नहीं रहा कि कैंटीन जाकर मुझे चाय भी पी लेनी चाहिए। हमेशा ये बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या फिर घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। इसी में सारा वक्त गुजर जाया करता था। मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने हैं। फलां फिल्म के ख़त्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नहीं फिल्म के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं, इन सभी तकलीफ़ों से गुजरा करती थी लता मंगेशकर। बताना चाहेंगे आप सभी को इस बात का जिक्र किया गया है यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा में।
लेकिन साथ ही साथ जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। बताना चाहेंगे आप सभी को कि लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और अपने परिवार का सारा भार लता मंगेशकर खुद संभालती हुई नजर आई थी। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में हुआ था। महज 5 साल की उम्र में ही लता मंगेशकर ने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर के पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, जो कि उनके गुरु थे, और पिता नहीं चाहते थे कि लता मंगेशकर फिल्मों में गाना गाएं, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा। लता मंगेशकर के पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 13 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। इंसान को वक्त सब सिखा देता है। मराठी लोग जो हिंदी में काम करते थे उनके उच्चारण वैसे ही होते थे। शुरू में मुझे भी डर लग रहा था। जब मेरे सर पर पूरा भार आ गया तो मैंने उर्दू और हिंदी सीखी। लेकिन देखा जाए तो लता मंगेशकर ने कड़ी मेहनत की और सफलता के इस मुकाम को हासिल किया। अपने पिता के गुजर जाने पर लता मंगेशकर ने काफ़ी स्ट्रगल किया और अब तक फिल्म इंडस्ट्री में 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के जरिए कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं वेटरन सिंगर लता मंगेशकर आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि लता मंगेशकर आज के समय में $50 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि 368 करोड़ रुपीस की अकेली मालकिन है लता मंगेशकर। जी हाँ, 368 करोड़। और इस बात से साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लता मंगेशकर वाकई में बेहद लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि लता मंगेशकर मुंबई की पेडार रोड पर स्थित प्रभु कुंज भवन में रहती हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में गिनी जाती है। लता मंगेशकर का घर काफ़ी शानदार है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जब भी किसी इवेंट में पहुंचती हैं तो उनका बेहद अलग अंदाज देखने को मिलता है। हमेशा ही लता मंगेशकर काफ़ी सिंपल नजर आई हैं। वहीं एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ी में नजर आती हैं लता मंगेशकर। 91 साल की हो चुकी है लता मंगेशकर और इस बीच देखा जाए तो अब तक कई ऐसी खबरें सामने आई जब लता मंगेशकर बीमार हुई और इस दौरान हमेशा ही फैंस उनकी सलामती को लेकर दुआएं मांगते हुए नजर आए हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि जहां एक और लता मंगेशकर ने सफलता के इस मुकाम को हासिल किया, कड़ी मेहनत की, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री में जब पहली बार मंच पर गाना गाया उस दौरान उन्हें महज 25 रुपए मिले थे। ये उनकी पहली कमाई थी। साल 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था लता मंगेशकर ने और इस फिल्म की गाने के लिए महज 25 रुपए मिले थे लता मंगेशकर को और आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। सो फ्रेंड्स, हमारी इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि किस तरह से लता मंगेशकर ने अपनी पहली कमाई की। वहीं दूसरी ही तरफ धीरे धीरे लता मंगेशकर सफलता की सीढ़ी चढ़ी और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो लता मंगेशकर सफलता की सीढ़ी चढ़ गई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन गाने गाए
आज भी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज के लोग दीवाने हैं। ऐसे में देखा जाए तो आज के समय में लता मंगेशकर इतने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं और बेहद लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। लता मंगेशकर को लेकर जब भी कोई बड़ी खबर सामने आती है तो फैंस हमेशा ही लता मंगेशकर के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी को लता मंगेशकर के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।